Hello everyone, I am Firdaus, your English teacher, and again I am here to teach you your English subject. But in this video, I am going to teach you your grammar portion. Grammar first chapter. Okay, so let's start. What is the title of this chapter? Tell me. Look everyone here. This is the title of your first chapter, and what it is? The sentence. So in this chapter, we're gonna study about the sentence. So let's start. When we speak or write, we use words. These words are grouped together to make complete sense. हम जब कभी भी बोलते या लिखते हैं, हमें वर्ड्स की ज़रूरत होती है. किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वर्ड्स की ज़रूरत होती है. और वर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. दीज वर्ड्स आर ग्रुप टुगेदर टू मेक कंप्लीट सेंस. और इन्हीं वर्ड्स को हम एक ग्रुप में रख देते हैं जिससे हम लोग को क्या मिलता है? एक कंप्लीट सेंस मिलता है. वैसा सेंटेंस मिलता है जिससे एक कंप्लीट सेंस निकलता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता है. ओके, here is definition of sentence. What it is? Definition of sentence. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. Words का वैसा ग्रुप जिससे complete sense निकले, एक meaning निकले, एक अर्थ निकले, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? Sentence कहते हैं. Again I am repeating, the group of words that make a complete sense is called a sentence. Got it everyone? So here few examples are there. So start from first example, which is Rajesh. Rajesh. What do you think? The sentence which is given here is complete. Does it has any meaning? नो. राजेश. इस सेंटेंस से क्या हो रहा है? कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है. आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि वो राज के बारे में क्या कहना चाह रहा है. राज क्या करता है, कौन है, कोई भी ऐसी मीनिंग निकल रही है? नहीं निकल रही है. सो ये क्या है? ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है. डज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस? डज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक सेंस? आपसे यहाँ पे क्या कर रहा है? एक क्वेश्चन कर रहा है. यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन है और वो क्या पूछ रहा है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उससे क्या कोई सेंस निकल रहा है? तो कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है. ओके नाउ it is incomplete. It cannot tell us what Raj is or what Raj is doing. क्या है? कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है और ये एक इनकम्प्लीट है और इससे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि राज क्या है और राज क्या करता है. अगेन हेयर few examples are there. Raj is playing, Raj is player. सो इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? इस सेंटेंस से एक मीनिंगफुल सेंटेंस है और इससे हम लोग को पता चल रहा है कि जो राज है वो क्या कर रहा है? खेल रहा है. और राज है जो वो क्या है? प्लेयर है. तो इससे एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है. तो ये क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ. सो व्हाट इट इज? इट इज सेंटेंस. गॉट इट एवरीवन? ओके. Now, does this group of words make sense? So again, two question is there. First one is, do this group of words make sense? क्या ये group of words जो दिया हुआ है, Raj is playing, Raj is a player, इससे कोई sense निकल रहा है? Yes, इससे sense निकल रहा है. Another question is, yes, they can tell us what Raj is doing or what Raj is. क्या बता रहा है? यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है कि यस, इससे क्या है? हम लोग को राज के बारे में पता चल रहा है कि राज क्या है और क्या करता है. ओके, सो राज इज प्लेइंग एंड राज इज प्लेयर आर सेंटेंसेस एज दे मेक कंप्लीट सेंस. तो जो यहाँ पे सेंटेंस जो दो दिया हुआ है, राज इज प्लेइंग, राज इज प्लेयर, ये क्या है? ये एक सेंटेंस है और इससे कंप्लीट सेंस निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग निकल रही है. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. अब हम लोग जानेंगे कि जो एक सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है जो वो यहाँ पे दिया हुआ है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. कभी भी कोई सेंटेंस जो है अगर वो स्टार्ट होता है तो वो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा? कैपिटल होगा. द वर्ड्स यूज्ड
इन अ सेंटेंस मस्ट बी अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर, और जो भी वर्ड्स सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए जिससे कि एक मीनिंग निकले. नाउ द थर्ड वन, a sentence always ends with a full stop or a question mark or an exclamation mark. और sentence जब हम sentence end करते हैं तो उसके लास्ट में या तो sentence के end पे full stop होना चाहिए या फिर question mark होना चाहिए या फिर exclamation mark होना चाहिए. Here are two example. My parents love me. Okay, so in this sentence, my, here M is capital, the sentence is starting with capital letter, and at last here is full stop, and the sentence is ending with full stop. So it is a complete sentence. What it is? It is a complete sentence. Now coming to the second example, where the sentence is started with capital letter and it ends with a question mark. So it is also a complete sentence. Now coming to the another point. A sentence has two parts. A sentence has two parts. How many parts a sentence have? Two parts. So first part is naming part, the person or thing spoken about. And second part is doing part, what is being said about the person or the thing. जो first part है वो कौन सा है? Naming part है. और naming part हम किसे कहते हैं? The person और थिंग स्पोकन अबाउट. कोई भी सेंटेंस में जो पर्सन है या थिंग है जिसके बारे में बोला जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? नेमिंग पार्ट कहेंगे. एंड अनदर पार्ट इज डूइंग पार्ट. अनदर पार्ट इज डूइंग पार्ट. एंड व्हाट इज डूइंग पार्ट? व्हाट इज़ बीइंग सेड अबाउट द पर्सन और द थिंग, और उन जो भी उस या तो उस पर्सन या तो उस थिंग के बारे में जो भी बातें हो रही है सो उसे हम क्या कहेंगे? डूइंग पार्ट कहेंगे. गॉट इट एवरीवन? ओके. Now here is example. So through this example we gonna clear about naming part or doing part. The boy is 7 years old. The boy is 7 years old. So which part is naming part in this sentence? The boy. The boy is naming part and is 7 years old is doing part. Okay, in this sentence there are two parts. इस sentence में कितने parts हैं? दो part हैं. The person or animal or thing about whom something is said. First part जो क्या है? वो person है. क्या है? person है. और वो person कोई भी हो सकता है, animal भी हो सकता है, thing भी हो सकता है. Okay, अबाउट होम समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा गया है. तो यहाँ पे जो पर्सन है वो कौन है? द बॉय. कौन है? द बॉय. व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द पर्सन दैट इज 7 years ओल्ड. और जो बॉय है उसके बारे में क्या कहा गया है? इज 7 years ओल्ड. वो कितने साल का है? 7 साल का है. The part which names the person or thing we are speaking about is called subject. एक सेंटेंस का वैसा पार्ट जिसमें हम किसी पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हो सो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. इट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन. और वो किसके बारे में होता है? या तो उस सेंटेंस में वो पर्सन होता है, कोई थिंग होता है, ये उसके एक्शन के बारे में बताया जाता है. द पार्ट विच दिस पॉइंट, द पार्ट विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. और सेंटेंस का वैसा पार्ट जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. द सेंटेंस डैट इज द डूइंग पार्ट, उसे ही प्रेडिकेट को ही हम क्या कहते हैं? द डूइंग पार्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? द डूइंग पार्ट. इट बिगिंस विद वर्ब. और जो भी डूइंग पार्ट या फिर प्रेडिकेट जो होता है वो हमेशा एक वर्ब से शुरू होता है. कभी भी वो स्टार्ट होगा तो किससे स्टार्ट होगा? वर्ब से स्टार्ट होता है.
Hence we find that every sentence has two parts. तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जितने भी sentences होते हैं उनके कितने, और वो sentence कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. So first part is subject and another part is predicate. Subject is also known as, here it is, here subject is also known as naming part and predicate is also known as doing part. Got it everyone? Okay. Now here are few examples, let us discuss. Here are some more examples. यहाँ पे कुछ और examples दिए गए हैं जिससे क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा कि हम subject किसको कहेंगे और predicate किसे कहेंगे. So the first example is the dog. The dog ran away. So the dog is subject here. The dog is subject here. And ran away is predicate. Ran away is predicate. Now coming to the second sentence. The grapes are sour. The grapes are sour. अंगूर खट्टे हैं. So what is subject here? Subject is the grapes. And what is predicate? Are sour. What is predicate? Are sour. Now the third example. The teacher is kind. टीचर जो है, शिक्षक जो वो कैसा है, दयालु है. एक शिक्षक के बारे में बता रहा है जो कि कैसा है, दयालु है. सो व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? द टीचर. द टीचर इज सब्जेक्ट हियर. एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? इज काइंड. इज काइंड इज predicate. Okay, now the fourth example. Which one? The fourth example. Leaves are green in color. Leaves are green in color. पत्ते जो हैं वो किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के हैं. So what is subject here? Leaves. What is subject here? Leaves. And what is predicate? Are green in color. यहाँ पे जो लिप्स है वो क्या है? सब्जेक्ट है. आर ग्रीन इन कलर क्या है? प्रेडिकेट है. लिप्स इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि लिप्स के बारे में बात हो रहा है. ठीक है. और लिप्स कैसा है वो उसको डिफाइन कर रहा है, सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, जो वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. ओके. नाउ द फिफ्थ एग्जाम्पल. फिफ्थ एग्जाम्पल इज बर्ड्स लिव इन नेस्ट. बर्ड्स कहाँ रहती हैं? नेस्ट में रहती हैं. सो in this sentence we are talking about birds. So birds are subject here. Live in nest is predicate. Now the last example. I am 7 years old. मैं 7 साल का हूँ. So I is subject here. Am 7 years old is predicate here. So these are few examples which is clearly defining about subject and predicate. And as we have already read that predicate always start with verb. predicate जो है वो हमेशा किससे start होगा? verb से start होगा. So look here everybody. ran, are, is, are, leave, am. These all are verb. These all are verb. ran क्या है? verb है. are भी verb है. is भी verb है. are भी verb है. leave भी verb है. am भी verb है. okay. is, am, are is auxiliary verb. In verb chapter we will study deeply about verb. okay. Now coming to the last topic. Fact, file and summary. Fact, file and summary. या इसमें क्या दिया हुआ है? अभी जितना भी हम पढ़े इस चैप्टर में उसका समरी दिया गया है. ठीक है. इसमें डिफिनीशन है और उसके पार्ट्स के बारे में है. ठीक है. तो यहाँ पे एक बार और हम डिफाइन कर देते हैं. सो योर फर्स्ट पॉइंट इज A group of words that makes complete sense is called a sentence. Words का वैसा ग्रुप जिससे complete sense निकले, एक मीनिंग निकले, एक अर्थ निकले, उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. Your second point is a person always
A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop, comma or question. Full stop एंड क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लामेशन मार्क. कभी भी जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. और वो जब हम उसे एंड करेंगे तो किससे एंड करेंगे? फुल स्टॉप से, या फिर एक्सक्लामेशन मार्क से, या फिर क्वेश्चन मार्क से. नाउ द लास्ट पॉइंट. अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. Okay, got it everyone? Okay, so this is your first chapter of grammar and the title of your chapter is the sentence. And now your homework. Everybody will write fact, file and summary in their copy, HW copy, and everybody also must remember it. आप सभी को अपने HW कॉपी में ये लिखना है और सभी को याद भी करना है. और जब आप HW कॉपी अपनी लिख के सेंड कर रहे हैं ग्रुप में चेक करने के लिए, तो सबके HW कॉपी के अपर साइड में वहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, या फिर आप नीचे में भी लिख सकते हैं. आप अपना वहाँ पे नेम लिख देंगे. ओके, सो everybody must remember and write this. Okay.